हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत दिलेरा नवज्योति इंस्टीट्यूट कंपिल। आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा मलेरिया पैरासाइट के बारे में। किसके बारे में रहेगा बेटा? मलेरिया पैरासाइट के बारे में हमारा टॉपिक रहेगा। तो आपको हम आज ये समझाएंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। ठीक है, आज उसी के बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे कि मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो समझिए कि सबसे पहले बेटा समझिए मलेरिया होती क्या है। ठीक है, मलेरिया क्या होता है? मलेरिया इज ए ब्लड पैरासाइट। ये क्या होता है बेटा? ब्लड पैरासाइट होता है बेटा। ठीक है, पैरासाइट का मतलब होता है कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको हम बोलते हैं बेटा पैरासाइट। जैसे कि आपने सुना होगा लाइस माने जुएँ। ठीक है, कि जो ह्यूमन बींग्स में जो जुएँ पड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड को खाता है। किसको खाता है बेटा? ब्लड को खाता है। ठीक है, तो जो लाइस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मेरा ब्लड खा रहा है। इसी प्रकार जो मलेरिया जो पैरासाइट होता है वो भी क्या करता है? वो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसको खाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? क्योंकि जो मलेरिया जो पैरासाइट है वो भी मेरे ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा पैरासाइट। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है मलेरिया की। तो मैंने क्या कहा कि मलेरिया क्या है बेटा? मलेरिया एक ब्लड पैरासाइट होता है और इस मलेरिया पैरासाइट के एक मॉस्क्यूटो होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो होता है बेटा। वो क्या करता है? उसके सलाइवरी ग्लैंड में बेटा स्पेरोजॉइट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेरोजॉइट्स होते हैं। वो क्या करता है? वो ह्यूमन बींग को जब काटता है तो स्पेरोजॉइट लार्वा के माध्यम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है, फिर वो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्टेड कर देता है। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे इसकी क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण बताएंगे। क्या बताएंगे? इसकी वर्गीकरण कैसे किया गया है। इसका जो बेटा फाइलम जो होता है उसको बोलते हैं एपिकॉम्प्लेक्सिया। क्या बोलते हैं? एपिकॉम्प्लेक्स। क्लास जो होता है इसको बोलते हैं स्पेरोजोआ। क्या बोलते हैं? स्पेरोजोआ इसकी क्लास जो होता है बेटा। और जो ऑर्डर जो होता है उसको बोलते हैं हेमोस्पोडिया। ठीक है, और जो जीनस जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये चार चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ये क्वेश्चन तब करते हैं कि इसका फाइलम क्या है मलेरिया का, इसका क्लास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका जीन क्या है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया कितने प्रकार की होती है बेटा? ठीक है, तो मलेरिया जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप्स मलेरिया होती है। सबसे पहले होता है बेटा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जो मलेरिया पैरासाइट होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बेटा सेंट्रल साउथ ऑफ अमेरिका में। ठीक है, और एशिया में पाया जाता है, अफ्रीका में भी ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। ओके, सेकेंड हमारा होता है बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है ये रैपिडली स्प्रेड, ये बहुत जल्दी स्प्रेड फैलता है बेटा। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये साउथ एशिया में पाया जाता है और ये साउथ ईस्ट इन इंडिया में साउथ ईस्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, और बहुत जल्दी पूरे सब में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा बताया मैंने आपको? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है ये एवरीवेयर, ये हर जगह आपको मिल जाएगा, एवरीवेयर। ठीक है, और नेक्स्ट आपका होता है प्लाज्मोडियम ओबले। जो प्लाज्मोडियम ओबले जो होता है वो वेस्ट अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? वेस्ट अफ्रीका। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। ठीक है, कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो बेटा इसकी जो लाइफ साइकिल जो चलती है मलेरिया पैरासाइट की, ठीक है, वो कैसे चलती है? ये 2 स्टेज में चलती है। कितने स्टेज चलेगी बेटा? ये इसकी 2 स्टेज होती है। एक होती है एसेक्सुअल स्टेज और दूसरी होती है सेक्सुअल स्टेज। जो एसेक्सुअल जो स्टेज होती है बेटा वो ये होस्ट में पाया जाता है। 2 होस्ट होते हैं, एक तो होता है डेफिनेटिव आपका होस्ट होता है, डेफिनेटली होस्ट होता है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, जो डेफिनेटली जो होस्ट होता है बेटा वो मलेरिया के अंदर होगा। जो मलेरिया पैरासाइट होता है फीमेल जो एनाफिलीज होता है मॉस्क्यूटो, उसके अंदर ये सेक्सुअल वाला आपका साइकिल चलेगी। और एक होता है एसेक्सुअल, वो होस्ट होता है ह्यूमन बींग्स।
ह्यूमन बींग्स के अंदर ही क्या करता है ये, इसकी आपकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर फीमेल एनाफिलीज ही मॉस्किटो को काटने से ही क्यों मलेरिया फैलता है, मेल मॉस्किटो काटने से क्यों नहीं फैलता? तो आप समझिए कि जो फीमेल जो एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है बेटा, उसको एग्स प्रोड्यूस करने होते हैं। क्या प्रोड्यूस करने होते हैं? उसके एग्स प्रोड्यूस करने होते हैं। तो उसको क्या चाहिए? उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा कैल्शियम की। तो कैल्शियम उससे कहाँ से मिलता है? वो ह्यूमन बींग के ब्लड से वो कैल्शियम को लेता है, क्योंकि मेल जो है, मेल तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, फीमेल ही प्रोड्यूस करती है। तो फीमेल को क्या चाहिए बेटा? कैल्शियम चाहिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को। तो वो क्या करता है, हमारे ह्यूमन बींग्स में मतलब एक्सपोजर छोड़ के वहाँ से कैल्शियम उसको मिल जाता है। और वो फिर आगे क्या करता है, उसको आगे पहले एक सेक्सुअल होता है, फिर सेक्सुअल अपने अंदर करता है, फिर ऐसे ही करता रहता है। तो उसी की लाइफ साइकिल के बारे में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे हम बात करेंगे, पहले करेंगे इंटरमीडिएट होस्ट की। किसकी बात करेंगे? इंटरमीडिएट होस्ट, या आपको कह सकते हैं एसेक्सुअल। इसमें क्या होगा? एक सेक्सुअल, इसके अंदर लाइफ साइकिल चलेगी ह्यूमन बींग्स के अंदर। कैसे चलेगी वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? इन्फेक्टेड जो भी फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है, वो ह्यूमन बींग्स को क्या करता है? बाइट करता है, काटता है। वो जिस जगह काटेगा उसके अंदर क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर क्या होता है बेटा? उसके सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे क्या होते हैं? स्पोरोजाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजाइट होते हैं बेटा। वो स्पोरोजाइट्स क्या करते हैं? वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर जाते हैं। जैसे ही वो काटेगा तो सलाइवा, बाई द सलाइवा के माध्यम से हमारे उसके सलाइवा के माध्यम से क्या पहुंच जाएगा? हमारे स्पोरोजाइट्स पहुंच जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, अब वो ब्लड क्या करेगा? वो उसको लेके कहाँ जाएगा? सीधे बेटा कहाँ ले जाता है ये? इसको लीवर में ले जाता है। कहाँ लेता है? जो उसके स्पोरोजाइट्स होते हैं, किसके? मॉस्किटो के। वो कहाँ लेके जाता है? वो लीवर में चला जाता है स्पोरोजाइट्स। ठीक है, सर्कुलेशन के माध्यम से। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, लीवर जो होता है यहाँ पे, वो स्पोरोजाइट जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? साइजोन्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इसको इस्ची जॉइंट बोलते हैं। इस्ची जॉइंट में क्या होते हैं बेटा? ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्पोरोजाइट कन्वर्टेड इनटू द इस्ची जॉइंट, क्या बोलते हैं? इस्ची जॉइंट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो इस्ची जॉइंट क्या होते हैं? वो अगेन कन्वर्टेड इनटू द मेरो जॉइंट। क्लियर समझ में आया? नहीं आया? देखिए, फीमेल मॉस्किटो ने हमको काटा और उसने अपने सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज कर दिया हमारे ब्लड के अंदर? उसने स्पोरोजाइट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचा दिए। अब वो स्पोरोजाइट्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बेटा लीवर में जाएगा, और लीवर में जाने के बाद क्या होता है? वहाँ पे ये इस्ची जॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोजाइट्स कन्वर्टेड इनटू द इस्ची जॉइंट्स। ठीक है, और जो इस्ची जॉइंट क्या होता है? फिर उसमें से वो ब्लास्ट होता है, टूटता है इस्ची जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे वो टूटेगा, और टूटने के बाद बहुत सारे क्या वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेरो जॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर भाई? उसने काटा फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल, उसने काटा, वो उसके लार्वा के माध्यम से क्या पहुँच गया बेटा? हमारे स्पोरोजाइट्स पहुँच गए। और स्पोरोजाइट्स कहाँ पहुँचे? हमारे स्पोरोजाइट्स ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से लीवर में पहुँच गए, और लीवर में उसने क्या किया? उसने बहुत सारे क्या कन्वर्ट कर दिया। जो स्पोरोजाइट को कन्वर्ट किस में कर दिया बेटा? इस्ची जॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। और इस्ची जॉइंट क्या होता है बेटा? अगेन कन्वर्टेड हो जाता है मेरो जॉइंट्स में। ठीक है, अब क्या होगा कि मेरो जॉइंट्स बेटा क्या होगा यहाँ पे? ये इंटर करके लीवर से निकल के ये सीधे कहाँ जाएगा बेटा? ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री में पहुँच जाता है। किस में पहुँचेगा? ब्लड सर्कुलेशन पहुँच जाएगा। जब ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाएगा तो ये इससे जो पहली वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं बेटा प्री इरेथ्रोसाइट साइकिल। क्या बोलते हैं? प्री इरेथ्रोसाइट साइकिल, मतलब आरबीसी से पहले की जो होता है उसको बोलते हैं प्रो इरेथ्रोसाइट साइकिल। ओके, अब क्या होगा? जो ब्लड सर्कुलेशन जो आपके मेरो जॉइंट क्या होंगे? पहुंचेंगे कहाँ? आरबीसी के अंदर पहुंच जाते हैं, इनसाइड द आरबीसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरो जॉइंट्स आरबीसी के अंदर जब एंट्री कर जाता है तो ये मेरो जॉइंट्स क्या करते हैं? ये बहुत सारे फिर टूटते हैं, और टूटने के बाद ये अगेन कन्वर्टेड हो जाते हैं किसमें? अर्ली ट्रोपोजॉइट में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? अर्ली ट्रोपोजॉइट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा?
रिंग लाइक, अंगूठी के समान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा, रिंग लाइक ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, फॉर्मेशन। और फिर क्या होता है, बाद में ये टूटने के बाद ये दूसरे आरबीसी में जाके क्या करते हैं, ये फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्ली जो ट्रोपोजाइट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू द लेट ट्रोपोजाइट, किसमें, लेट ट्रोपोजाइट्स में ये बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं। और लेट ट्रोपोजाइट्स में क्या होते हैं, यहाँ फुली रूप से क्या होता है, रिंग पूर्ण रूप से बन जाता है, ठीक है, फुली रूप से क्या होता है, यहाँ पे रिंग आपका बन जाता है लेट ट्रोपोजाइट के अंदर। और जो लेट ट्रोपोजाइट क्या होता है बेटा, अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं, अगेन कन्वर्टेड हो जाते हैं किसमें, मेच्योर स्टी ज्वाइंट में, किसमें, मेच्योर स्टी ज्वाइंट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेच्योर हो गए, पूर्ण रूप से ये विकसित हो गए, जो स्टी ज्वाइंट है वो पूर्ण रूप से विकसित हो गया, मेच्योर स्टी ज्वाइंट में ये कन्वर्ट हो गया। कहाँ पे, ये आरबीसी के अंदर चल रहा है बेटा, ये प्रोसीजर ह्यूमन बीइंग के आरबीसी के अंदर ये प्रोसीजर चल रहा है बेटा। और अब क्या होगा, मेच्योर स्टी ज्वाइंट क्या होंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूटेंगे। ये टूटने के बाद क्या करते हैं बेटा, कि कुछ मेच्योर जो स्टी ज्वाइंट है वो अगेन कन्वर्टेड हो जाते हैं मेरो ज्वाइंट में, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, अगेन कन्वर्टेड इनटू द मेरो जॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। और जो मेरो जॉइंट्स जो होते हैं, मेरो जॉइंट्स ये धीरे धीरे क्या होते हैं, फिर अगेन कन्वर्टेड हो जाते हैं गैमेटोगोनी में, किसमें कन्वर्ट होते हैं बेटा, गैमेटोगोनी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। और जो गैमेटोगोनी या तो वो फीमेल हो सकता है या फिर हो सकता है आपका मेल हो सकता है गैमेटोगोनी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब क्या होगा ये तो कहाँ तक चला, ये चला आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर चला, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या चला, यहाँ तक गैमेटोगोनी यहाँ पे बन गया, मेल गैमेटोगोनी और या फीमेल गैमेटोगोनी। मान चलिए आप कोई दूसरा मॉस्क्यूटो, मतलब जो हेल्दी है, मॉस्क्यूटो हमारी फीमेल आया, उसने काटा, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन को, जो भी इन्फेक्टेड, जो मलेरिया से इन्फेक्टेड है उसको अगर काटेगा तो जो गैमेटोगोनी किसके अंदर चलाएगा, जो स्वस्थ मलेरिया, जो फीमेल एनाफिलीज स्वस्थ है उसके अंदर ये गैमेटोगोनी पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेटोगोनी इंटर टू द फीमेल जो स्वस्थ है, हेल्दी है, जो स्वस्थ फीमेल है उसने हमें काटा, मतलब हम मान लो इन्फेक्टेड है मलेरिया से, हमें जब काटेगा तो मेरे अंदर क्या बन चुके हैं, मेरे अंदर गैमेटोगोनी बन गए ब्लड के अंदर। तो वो जैसे ही हमें काटेगा तो वो हमसे ले डालेगा नहीं, क्या हमसे ले जाएगा, क्या ले जाएगा, गैमेटोगोनी ले जाएगा, ठीक है ना। तो गैमेटोगोनी कौन दोगे, मेल गैमेटोगोनी और फीमेल गैमेटोगोनी। तो यहाँ तक तो ये साइकिल किसकी चली बेटा, यहाँ तक आपकी जो साइकिल चली है वो चली है किसकी, वो चली है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसको बोलते हैं हम क्या, इंटरमीडिएट होस्ट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं बेटा, क्लियर। तो ये इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर बढ़िए। अब क्या होगा कि अब आएगा सेक्चुअल लाइफ साइकिल। अब वो सेक्चुअल लाइफ साइकिल कैसे चलेगी उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि मेल में तो एक सेक्चुअल चला, ठीक है, कहाँ तक बन गया, गैमेटोगोनी बन गया था, ठीक है। अब गैमेटोगोनी बनने के बाद कोई भी मलेरिया का कोई भी पैरासाइट हमारे जब काटेगा तो मेरे अंदर से क्या ले जाएगा, वो गैमेटोगोनी ले जाएगा, क्योंकि गैमेटोगोनी बन चुका हमारे पास, ठीक है। अब मलेरिया के अंदर चलेगा साइकिल, ठीक है, कैसे चलेगा वो बता रहा हूँ। मलेरिया के अंदर बेटा जब जाएगा ब्लड, ठीक है, ब्लड पैरासाइट क्या होगा, मलेरिया के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। और जब मलेरिया के अंदर जाएगा तो क्या होगा उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि गैमेटोगोनी जो होता है वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है बेटा दो भाग में। जैसे कि गैमेटोगोनी जो होता है वो मलेरिया पैरासाइट के अंदर पहुंच गया, उसने हमें काटा और हमसे उसने क्या ले लिया, गैमेटोगोनी ले लिया। और जब मलेरिया के अंदर जब जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा गैमेटोगोनी। कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, एक तो होता है माइक्रो गैमेटोगोनी और दूसरा होता है मैक्रो गैमेटोगोनी, ठीक है। तो ये माइक्रो जो गैमेटोगोनी जो है वो अगेन कन्वर्टेड इनटू द मैक्रो गैमेट में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैक्रो गैमेट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। और जो मैक्रो गैमेट में बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मैक्रो गैमेट का क्या होगा यहाँ पे,
फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या बनाएगा, यहाँ पे ये जाइगोट बना देता है। क्या बनाता है बेटा, ये जाइगोट बनाता है। और आफ्टर जब जाइगोट बन जाएगा फिर क्या होगा, जाइगोट के बाद ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ऊकीनाइट में। किसमें, ऊकीनेट में। ऊकीनेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ऊकीनेट क्या करता है, ये स्टमक के अंदर एंट्री करता है ऊकीनेट। और जो स्टमक के, ये किसके अंदर, ये मलेरिया पैरासाइट के अंदर हो रहा है, उसके स्टमक के अंदर एंट्री कर जाएगा। और इस एंट्री करने के बाद फिर ये बाद में डेवलप कर देते हैं किसमें, ये स्पेरोजॉइट्स में फिर डेवलप करना स्टार्ट कर देता है बेटा। तो इस प्रकार से, और जो ये स्पेरोजॉइट क्या करता है, फिर किसी ह्यूमन बींग को काटेगा, फिर वही साइकिल। तो मतलब सेक्चुअल जो गैमेटोगोनी कहाँ से बना, आपका ह्यूमन बींग से बना। और फिर स्पेरोजॉइट लास्ट में किस में कन्वर्ट कहाँ से बना, आपके मॉस्क्विटो के अंदर बना। तो बेटा ये होती है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की। ठीक है, तो एक बार आपको फिर बता दें या इतना ही बहुत, चलिए एक बार आपको रिवाइज मतलब समझा देते हैं एक बार दोबारा से आपको। ठीक है, मलेरिया जो होता है बेटा ये हमने बताए थे आपको, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मलेरिया कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवले और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। ठीक है, और ये सब पूरा हमने आपको डिटेल में पूरा समझा दिया। आई होप, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना बहुत। जय हिंद, जय भारत।